उस रात मैंने अपने दोस्त को खो ही दिया था। जनवरी की ठंडी रात में ये घटना हुई। उस रात को हमने बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन उस बात को हम अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वह शनिवार का दिन था और हम तीनों दोस्त संजू, अजय और मैं पूरा दिन एक साथ थे। खूब मज़ा कर रहे थे। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे। हम संजू के घर पर थे। बातें करके, गेम खेलकर और चुटकुले सुनाकर एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे थे। अजय ने पूछा, भाई डिनर का क्या प्लान है? संजू ने कहा, भाई मैं एक नई जगह जानता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले ही खुली है। वहाँ खाना बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं। उस जगह का नाम था प्रीतम का ढाबा। प्रीतम का ढाबा शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। संजू के घर से कम 1 घंटे की ड्राइव थी। हमने ज्यादा सोचा नहीं और आगे बढ़ने का फैसला किया। संजू ने अपनी कार की चाबी उठाई और हम लगभग 10:30 बजे प्रीतम का ढाबा की ओर चल दिए। हम ढाबे पर पहुंचे और हमने खाया। तब तक रात के 12 बज चुके थे। घर को वापस आने के लिए हम सब कार में बैठ गए। मैं संजू के साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया और अजय पीछे वाली सीट पर अकेले। 10 मिनट बीत गए और मुझे एहसास हुआ कि संजू ने गलत रास्ता ले लिया है। संजू से मैंने पूछा तो उसने बोला कि ये एक शॉर्टकट है। सड़क सुनसान थी क्योंकि उसके चारों ओर केवल दलदल थे। यह कोई सामान्य रात नहीं थी और वहां का तापमान 12 डिग्री के करीब आ चुका था। यह सड़क बहुत लंबी लग रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम बस उस रास्ते पर पिछले 15 मिनट से चले जा रहे थे और किसी कारणवश मुझे अंदर से डर भी लग रहा था। 12:30 बज चुके थे। हम दलदलों से घिरे इस खूंखार सड़क के बीच में थे और हमारी कार धीमे होने लगी थी। कुछ झटके के साथ बीच में कार रुक गई। क्या हुआ संजू? मैंने पूछा। रुको मैं देखता हूं, संजू ने जवाब दिया। संजू ने बोनट खोला और जांचने लगा कि क्या समस्या है। मैं कार में बैठा था कि अजय ने कहा, भाई मुझे पेशाब आया है, और कहते हुए कार से बाहर निकल गया। संजू इंजन का काम खत्म करके गाड़ी में बैठा। शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसने मुझसे पूछा, अजय कहाँ है? वो पेशाब करने गया है, मैंने बोला। अजय वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। भाई इतना टाइम लगता है पेशाब करने में? कर रहा था कि बना रहा था? मैंने अजय से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। संजू अपने हाथ पोंछते हुए पीछे मुड़कर अजय से वही सवाल करने लगा जो मैंने किया था। संजू तुरंत पीछे हट गया और कुछ सेकंड के लिए जम सा गया। मैंने संजू को देखा और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मैंने इसीलिए पीछे अजय की तरफ देखा जो मेरे ठीक पीछे बैठा था कि क्या समस्या है। अजय ने घोर घृणा के साथ गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूर कर देखा। उसकी नाक चढ़ी हुई थी, उसके बाल पूरे उलझे हुए थे और उसने मुझे डरावनी निगाहों से घूरा। उसकी आंखें कुछ अलग ही थी, ब्राउन रंग की चटक आंखें, जबकि अजय की हकीकत में काली आंखें हैं और उसने कोई लेंस भी नहीं पहन रखा था। सिर्फ 5 सेकंड बाद ही अजय ने अपने हाथ से अपनी गर्दन दबाना शुरू कर दिया। वह चिल्ला रहा था, वो लड़की की आवाज में चिल्ला रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। भगवान, वह चीख इतनी भयानक थी कि मुझे आज भी डराती है। संजू और मैं कार से बाहर निकले। मैंने पीछे का दरवाजा खोला और अजय को खुद का गला दबाने से रोकने की कोशिश की कि तभी उसने मुझे अपने बाएं हाथ से धक्का दिया और मैं कम से कम 4 से 5 फीट दूर गिरा। शारीरिक रूप से सामान्य दिनों में अजय के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल था। संजू ने मुझे उठने में मदद की। हम दोनों अपने दोस्त के लिए सदमे और डर में थे। हम क्या करें? संजू ने पूछा।
मैं कार के अंदर गया और डैशबोर्ड पर रखे भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति को ले लिया। मैंने संजू को मूर्ति और पानी की बोतल दी। हमने फिर से पीछे के दरवाजे खोले। अजय अब भी खुद का गला दबा रहा था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और इस बार उसकी गर्दन से हाथ को खींचकर थाम लिया। संजू ने उसी समय गणेश जी की मूर्ति को अजय की जेब में रख दिया और चेहरे पर पानी डाल दिया। नहीं मालूम, लेकिन इस समय इस चीज ने काम कर दिया था। अजय शांत होने लगा, आखिरकार बेहोश हो गया। राजू और मैं अभी भी सदमे में थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ था। मैंने संजू को तुरंत संकेत दिया कि अब हमें यहां से निकलना चाहिए। हम संजू के घर गए और अजय को उसके बेडरूम में लिटा दिया और उसी के बगल में बैठ गए। वह सुबह 7 बजे उठा और हमारी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ भाई? और ये मैं संजू के घर में क्या कर रहा हूँ? और तुम लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं भाई, तुम बस कार में सो गए थे तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। मैंने घबराई मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बाद में हमने उसको घर भी छोड़ा और उसके पिता को सारी घटना बताई। हमने कुछ दिनों तक उसका ध्यान रखा कि उसे अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ठीक होता दिखाई दे रहा था। उसके पिता ने हमें धन्यवाद दिया और इस घटना को भूलने के लिए कहा और फिर कभी इस पर चर्चा नहीं करने को कहा। हमने कभी किसी के साथ इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन उस रात को हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। वो ऐसी रात थी जब हमने अपने दोस्त को लगभग खो ही दिया था।